दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत से कलाकारों को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया है और बहुत से कलाकारों को अर्श से फर्श पर भी लाया है। लेकिन उसमें कलाकार की अपनी एक अलग भूमिका रहती है। आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं, उसने अपने अभिनय से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया, लेकिन एक मशहूर अभिनेता के रूप में वो प्रसिद्ध नहीं हो पा सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुड लुकिंग और अच्छे कदकाठी वाले अभिनेता आदित्य पंचोली की, जिन्होंने कई फिल्मों में अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में एक सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई है, जिसमें वो को एक्टर के तौर पर दिखाई दिए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आदित्य के शुरुआती फिल्म और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। उनका जीवन काफी विवादों से घिरा रहा है, जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आदित्य का जन्म 4 जनवरी साल 1965 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम निर्मल पंचोली है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से पूरा किया। उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ गाना गाने का भी बहुत शौक था। उनके पिता हिंदी फिल्मों में एक निर्माता के तौर पर काम करते थे, इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव फिल्मों की तरफ रहा है। आखिरकार उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का फैसला ले लिया। उन्होंने साल 1985 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्हें हीवा द्वारा निर्मित कुछ टीवी वीडियो फिल्मों के लिए साइन किया गया था, जिसका स्वामित्व स्टारडस्ट पत्रिका के मालिक नारी हीरा के पास था। उन्होंने 1985 में आई शहादत में अभिनय करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने साल 1986 में सोने का पिंजरा, सिपाही, कलंक का टीका, अफसर की साली और मरियम की बेटी जैसी टेलीविजन फिल्मों में अभिनय किया। साल के अंत में उन्होंने सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा के साथ बॉलीवुड की मुख्य धारा में कदम रखा। उसी दौरान उन्होंने अपना स्क्रीन नाम आदित्य रखा। साल 1987 में उन्होंने 2 टेलीविजन फिल्मों में अभिनय किया, अभिषेक और खतरनाक इरादे। अभिषेक में उन्होंने एक प्रसिद्ध बिजनेसमैन की भूमिका निभाई, जो अपने पिता के पैसों का यूज खाली समय का आनंद लेने में करता था। साथ ही साथ उदास और परेशान लोगों की हेल्प करने के लिए एक नई पोशाक का इस्तेमाल करता था। और खतरनाक इरादे में उन्होंने एक महिलावादी लाइफ गार्ड की भूमिका निभाई थी। दर्शकों द्वारा उनकी भूमिका को काफी पसंद किया गया था, इसलिए उन्हें मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में मुख्य किरदार को निभाने का मौका मिला। साल 1988 में आई फिल्म दयावान में वो नजर आए, जिसमें उन्होंने विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के साथ फिरोज खान की उस फिल्म में सहायक भूमिका के रूप में पहली प्रमुख बॉलीवुड भूमिका निभाई। फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और उसमें शानदार अभिनय करने के चलते उन्हें और भी बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। उसी साल उन्होंने इस फिल्म को लेकर करीब 3 से 4 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से फिल्म धर्म युद्ध में वो अभिनेता सुनील दत्त, सुरेश ओबरॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ दिखाई दिए। उसके बाद वो फिल्म कातिल में अभिनेत्री संगीता बिजलानी के साथ दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने एक वकील के बेटे को चित्रित किया। साल 1989 में एक रोमांटिक फिल्म मोहब्बत का पैगाम में उन्होंने मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री के साथ अभिनय किया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया और दर्शकों के बीच अपने अभिनय की छाप छोड़ने में लगभग कामयाब हुए। उसके बाद मुकुंद एस आनंद की मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म महासंग्राम में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें विनोद खन्ना, गोविंदा और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकार शामिल थे और अलीशा चिनॉय के साथ धक 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 गाने में कुछ पंक्तियां भी गाई। उन्होंने साल 1990 में आई कॉमेडी फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में अभिनय किया, जो साल की सबसे कमाई करने वाली फिल्मों में से एक फिल्म बन गई। दर्शकों को लोटपोट कर देने वाली उस फिल्म में सभी किरदारों ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था। दर्शकों ने उस फिल्म को बहुत पसंद किया। उसके बाद उन्होंने तकदीर का तमाशा, आतिशबाजी और वीरू दादा जैसी फिल्मों में अभिनय किया। साल 1993 में रोमांस एक्शन फिल्म चोर और चांद में पहली बार वो निर्माता बने। उसके साथ ही पूजा भट्ट के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। उसी साल उन्होंने एक्शन थ्रिलर से भली फिल्म मुकाबला में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ गोविंदा, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर और असरानी जैसे कलाकार शामिल थे। साल 1997 आते आते उन्होंने अपनी भूमिका में बदलाव किया। वो ज्यादातर एक विरोधी के रूप में दिखाई दिए, जिसकी शुरुआत उन्होंने अजीज मिर्जा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म यस बॉस से किया, जिसमें शाहरुख खान और जूही चावला उनके साथ नजर आए। वो फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक रही। यहाँ तक कि उनको नकारात्मक भूमिका निभाने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित भी किया गया। इसी प्रकार उन्होंने आगे और भी कई सारी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका निभाई।
उन्होंने संजय गुप्ता के साथ साल 2004 की एक्शन थ्रिलर फिल्म मुसाफिर में 5वीं बार सहयोग किया, जिसमें उन्होंने अनिल कपूर, समीरा रेड्डी, महेश मांजरेकर, कोयना मित्रा, शक्ति कपूर और संजय दत्त के साथ मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म को नकारात्मक समीक्षा मिली, लेकिन पंचोली को उनके प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें तरन आदर्श ने उनके प्रदर्शन को प्रथम श्रेणी का लेबल दिया। उसके बाद उन्होंने एक लंबे अरसे बाद साल 2010 में चंदन अरोड़ा की कम बजट की एक्शन फिल्म स्ट्राइकर में प्रतिपक्षी के रूप में वापसी की। उसके बाद उन्होंने एक प्रतिपक्षी के रूप में रश, हृदयनाथ, मुंबई मिरर, रेस 2, जय हो, हीरो और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अभिनय किया और खुद को एक प्रतिपक्षी के रूप में सीमित रखा। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने अभिनेत्री जरीना वहाब से साल 1986 में शादी किया। जरीना भी अपने समय की एक जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। दोनों की मुलाकात टेलीविजन फिल्म कलंक का टीका के सेट पर हुआ था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और बाद में शादी कर ली। पूजा बेदी और कंगना रनौत दोनों उनकी प्रेमिका रह चुकी हैं। हालांकि आदित्य पंचोली ने फिल्मी दुनिया में काफी शोहरत हासिल किया और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित भी किया, लेकिन जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कई कलाकार विवादों से घिरे रहे, उसी तरह वो भी उससे अछूते नहीं रहे। आपको बता दें कि साल 2005 में उनके ऊपर एक व्यापारिक सहयोगी पर हमला करने का आरोप लगा। साल 2016 में एक दशक लंबे मुकदमे के बाद मुंबई के एक स्थानीय मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें उस आरोप का दोषी पाया और 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 1 साल कैद की सजा सुनाई। लेकिन उन्होंने उस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की। यही तक नहीं, साल 2019 में अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक पुलिस शिकायत दर्ज की, जिसमें यह दावा किया गया कि पांचोली ने साल 2003 से शुरू होने वाली एक लंबी अवधि में बार बार यौन संबंध बनाने के लिए उन्हें नशीला पदार्थ दिया और उनका बलात्कार भी किया। साथ ही साथ उन पर हमला किया और उन्हें ब्लैकमेल भी किया। इसके अलावा उन पर और भी आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कंगना को शादीशुदा होते हुए भी डेट किया और दोनों एक साथ रिलेशन में भी थे। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटे का नाम सूरज पांचोली है, वो एक अभिनेता हैं। उनकी बेटी का नाम सना पंचोली है। उनके पिता राजन पंचोली एक फिल्म निर्माता हैं, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में ही किया। उन्हीं की वजह से आदित्य को फिल्मों में आने का मौका मिला। उनकी माता का नाम अरुणा पंचोली है। उनकी बहन श्रद्धा पंचोली है और श्रद्धा के पिता का नाम जैनेंद्र प्रताप सिंह है, जो एक अभिनेता हैं। और उनके भाई आनंद पंचोली साउथ अफ्रीका के टर्बन में एक भारतीय ग्रीष्मकालीन रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। मशहूर सिंगर फारिक मैकडॉनल्ड्स उनके भतीजे हैं और नताशा पंचोली खटोड़ उनकी भतीजी है, जो एक राइटर है। श्रद्धा पंचोली की बेटी यानी अदिति सिंह एक अभिनेत्री हैं। फिल्मों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें फिल्म स्ट्राइकर में नकारात्मक भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए GIF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आदित्य पंचोली अपने दमदार अभिनय और फिल्मों में नकारात्मक भूमिका के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के बीच काफी लोकप्रियता बटोरी है। आज भी वो एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है, लेकिन अब वो अधिक फिल्मों में नजर नहीं आते हैं। 57 साल के हो चुके आदित्य पंचोली को उनके चाहने वाले हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।